हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज का कहानी मुझे शेयर किया है शुभो रॉय ने, जो कि कोच बिहार से है। एंड अगर आप अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, जीमेल आईडी है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो मुझे अपना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। रेनी सीजन था। एक दिन मॉर्निंग में जब शुभो एंड उसकी दो फ्रेंड मॉर्निंग वॉक पे गए थे, क्योंकि उन लोगों का हर रोज मॉर्निंग वॉक करने का हैबिट था, तो आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश आने ही वाला था। वो लोग हर रोज मॉर्निंग वॉक करने के बाद शुभो के घर पे जाते हैं चाय पीने के लिए। तो उस दिन बारिश आने से पहले ही वो लोग जल्दी से शुभो के घर पे चले गए। तो जब वो लोग शुभो के घर पे गया, शुभो की मॉम उन लोगों को बोली, ठीक है तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं चाय बना के लाती हूँ। तो देन वो चाय बना के लाई एंड शुभो एंड उसकी फ्रेंड्स चाय पी रहे थे एंड बातें कर रहे थे। ठीक तभी शुभो की चाचा के एक लड़का, मतलब शुभो की छोटा भाई, वहां पर दौड़ के आया एंड बोला कि रेल लाइन पे एक डेड बॉडी मिला है। शुभो के घर के पास ही रेल लाइन था। चल के रेल लाइन पे पहुंचने में 5 मिनट लगता है। तो ये सुनने के बाद शुभो बोलता है ठीक है, बाहर तो बारिश चल रहा है, बारिश खत्म होते ही हम लोग जाएंगे वहां पर देखने के लिए डेड बॉडी को। दिन जब बारिश रुकता है, शुभो अपनी माँ को बोलती है, माँ मैं थोड़ा रेल लाइन पे जाता हूँ उस डेड बॉडी को देखने के लिए। तो ये बोलकर शुभो, उसकी दो फ्रेंड एंड शुभो की वो छोटा सा भाई सबने मिलकर रेल स्टेशन पे गया। जब वो लोग रेल स्टेशन पे पहुंचा तो वो देखा रेल लाइन के एक साइड पे वो डेड बॉडी पड़ा हुआ है एंड दूसरी साइड पे उस डेड बॉडी का कटा सर गिरा हुआ है। डेड बॉडी को देख के पता चल रहा है कि वो डेड बॉडी कुछ ही देर पहले कटा है। वहां पर उतना ज्यादा लोग भी नहीं था उस समय, धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा था एंड रेल लाइन ताजा खून से बह गया था। सुबह सुबह ये सब देखने के बाद शुभो को उल्टी आने लगा। तो तभी पुलिस आता है, पुलिस अपने कार लेके आता है एंड वहां पर उस लाश को ले जाने के लिए एक अलग से वैन था। पुलिस आते ही सबको बोलता है कि जगह को खाली करो, स्पॉट को एकदम क्लियर करो। तो देन शुभो एंड उसकी फ्रेंड्स घर वापस लौट ही रहा था कि तभी रास्ते के ऊपर शुभो को एक 10 रुपए का नोट दिखाई दिया। तो वो जल्दी से उस 10 रुपए का नोट को जमीन से उठाकर अपने पॉकेट में रख दिया एंड देन उसके फ्रेंड्स अपने अपने घर वापस चला गया एंड वो भी अपने घर आ गया। तो घर आके दोपहर में खाना खाने के बाद शुभो को हर रोज छोटा सा एक नैप लेने का हैबिट था। लेकिन उस दिन दोपहर में जब वो बेड पे सो रहा था, उसको नींद नहीं आ रहा था। उसका नींद डिस्टर्ब हो रखा था। उसको सिर्फ सुबह के बारे में याद आ रहा था। उस डेड बॉडी का फेस, पूरा शरीर, बेसिकली सुबह का सीन बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। लेकिन फिर भी वो सोने का ट्राई किया। बाहर बहुत जोर जोर से बारिश हो रहा था। बादल के वजह से आसमान में पूरा अंधेरा छा गया था, जिसके कारण रूम में भी पूरा अंधेरा हो गया था। लेकिन हाँ, बारिश का मौसम था तो सोने में बहुत मजा आएगा। शुभो बेड के ऊपर लेटा हुआ था एंड उसका फेस सीलिंग के तरफ था। अचानक से उसको कुछ सुनाई दिया। कोई उसके कानों में आकर बोला, क्यों रे, तू तो सुबह गया था मुझे देखने के लिए, अब मेरे डेड बॉडी कैसा लग रहा है रे, बताना कैसा लग रहा है मेरे डेड बॉडी अब दिखने में। ये सुनकर शुभो चौंक गया। वो जब आंखें खोला वो देखा वहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो उस चीज को इग्नोर कर दिया एंड दूसरी तरफ साइड करके सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सेम चीज उसको सुनाई दिया। कोई उसके कानों में फिर से आके बोला, बताना तू तो सुबह गया था मुझे देखने के लिए, अब मेरा बॉडी कैसा लग रहा है देखने में, बताना। इस बार शुभो चौंक के बेड के ऊपर बैठ गया एंड वो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उससे बातें कर रहा था। यहाँ पर तो कोई नहीं है, हाउ इज दिस पॉसिबल। उसके बाद वो सो नहीं पाया। वो बेड पे चुपचाप बैठा रहा। पूरा दोपहर बीत गया लेकिन वो सो नहीं पाया। उसके बाद शाम हुआ। शाम में उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रात में शुभो अकेला सोता है एंड वो बहुत देर तक जागता है। वो लेट नाइट सोता है, करीब 2-3 बजे। लेकिन उस दिन दोपहर की उस घटना के बाद रात में अकेला सोने में उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन वो घर पे किसी को बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सोचा कि अगर घर पे किसी को बताएगा तो सब लोग बोलेगा तू इतना बड़ा हो गया है एंड तू बोल रहा है कि तुझे डर लग रहा है, तो वो बेसिकली इंसल्ट हो जाएगा।
तो इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो अपनी डिनर कंप्लीट करके उस दिन रात में अपने रूम में आई एंड दोपहर में वो सो नहीं पाया था, इसलिए वो डिसाइड किया कि आज रात वो जल्दी सो जाएगा। नॉर्मली वो 2-3 बजे सोते हैं, लेकिन उस दिन उस समय रात का 1 बजा था। वो बेड पे आके लेट गया एंड सोने की कोशिश किया। उसके रूम का खिड़की बंद था ताकि अगर रात में बारिश आए तो बारिश का पानी अंदर मत घुस पाए। एंड रूम के अंदर एक नाइट लैम्प जल रहा था जो कि रेड कलर का था, जिससे बहुत ही कम रोशनी आ रहा था। तो रूम के अंदर सब कुछ हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। जब वो सो रहा था कुछ देर बाद उसको ऐसा लगा कोई उसके पैरों के पास से एक साइड से दूसरे साइड गया। एट फर्स्ट वो सोचा कि उसकी मन की बहम है एंड घर की टिक टिक आवाज उसको सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद शुभ को फिर से ऐसा लगा कि कोई उसकी पैरों के पास से राइट साइड से लेफ्ट साइड चल के गया। वो फिर से डर गया एंड वो सोचा कि वो उठ के बैठ जाए या फिर लेटा ही रहेगा। देन वो लेटा ही रहा। वो ब्लैंकेट लेकर सोया था एंड देन अचानक से फिर से उसको ऐसा लगा कि कोई उसकी दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा। वो दोनों हाथ एकदम सख्त एंड ठंडा था। शुभो डर के मारे चौक के बेड के ऊपर बैठ गया, लेकिन वो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। शुभो को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसका गला सूख गया था, डर के मारे उसके बोलती बंद हो गया था। एंड देन कुछ देर बाद नाइट लैम्प की धीमी रोशनी में उसको दिखाई दिया कि घर के एक कॉर्नर पे कोई खड़ा है जिसका कपड़ा पूरा फटा हुआ था। एंड उस कपड़े को देखकर सुबह पहचान गया। सुबह रेल लाइन के पास जो डेड बॉडी था, ये शर्ट उसी डेड बॉडी का है। एंड सुबह ये भी देखा कि उसका सर कटा हुआ था एंड वहां से खून बह रहा था। देन वो धीरे धीरे सुबह के पास बढ़ने लगा। सुबह कभी भी सोचा नहीं था कि जिंदगी में उसको ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। वो सुबह के पास आया एंड वो बोला, सुबह तो तू मेरे डेड बॉडी को देखा था, बोलना कैसा लग रहा है रे मेरे डेड बॉडी अब दिखने में। तभी सुबह को सुनाई दिया कि दरवाजे पे उसका डैड नॉक कर रहा था। वो जल्दी से जाकर गेट को खोला। देन उसका डैड उसको बोला, मैं कब से तुझको बुला रहा था, इतना देर क्यों लगाया गेट खोलने में। सुबह अपने डैड को ये सब चीज के बारे में कुछ नहीं बताता है। वो बोलते हैं कि मैं सो गया था इसलिए। तो देन उसके बाद अगले दिन आफ्टरनून में सुबह उसके फ्रेंड्स के साथ फील्ड में खेल रहा था, लेकिन उस दिन खेलने के ऊपर उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। उसके माइंड में बार बार कल दोपहर के घटना, रात की घटना एंड ये सब चीज आ रहा था। एंड ये सब सोच के उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो खेलने का जो ग्राउंड है उसके एकदम पास ही एक बैम्बू फॉरेस्ट मतलब बांस का जंगल है। तो शुभ फील्डिंग कर रहा था एंड उसके दोस्त कोई बैटिंग कर रहा था, कोई बॉलिंग कर रहा था, सभी अपने अपनों के जैसे खेल रहा था। तो दिन जब सुबह फील्डिंग कर रहा था तो उसकी तरफ एक बॉल आया, लेकिन वो उस बॉल को पकड़ नहीं पाया एंड वो बॉल उस बांस जंगल के अंदर घुस जाता है। लेकिन वो बॉल बांस जंगल के अंदर घुसने के तुरंत बाद फिर से बाहर आ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई बांस जंगल के अंदर से उस बॉल को बाहर फेंक के दिया। एंड कुछ देर बाद फिर से एक बार वो बॉल उसी बांस जंगल में फिर से एक बार गया एंड तुरंत बाद सेम टू सेम पहले की जैसा फिर से एक बार वापस आ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगल के अंदर से उस बॉल को बाहर की तरफ फेंक के दिया। दिन सुबह सबको बोला, मैं और नहीं खेलना चाहता हूँ। तो सब लोग बोला ठीक है। एंड देन सुबह उसकी भाई मतलब अंकल के बेटे, तो भाई को बोला तू यहाँ पर रुक, मैं बांस जंगल के अंदर से टॉयलेट करके आता हूँ। तो देन सुबह टॉयलेट करने के लिए बांस जंगल के अंदर चला गया। एंड उन लोगों का एक रूल्स होता था, एक चीज वो लोग करता था, सब लोग मिल के बांस जंगल में टॉयलेट करने के नाम पे चला जाता था। एंड देन वो लोग वहां से भाग के अपने अपने घर चला जाता था। एंड जो लड़का अकेला मैदान में रह जाता था उसको सब कुछ मतलब क्रिकेट बैट, विकेट, बॉल ये सब लेके अकेला घर जाना पड़ता था। तो ये चीज वो लोग बदमाशी करने के लिए करता था। तो फाइनली सुबह 2-3 मिनट बाद टॉयलेट करके वापस आ गया। देन वो वहां पर देखा कि उसकी भाई हाथ में क्रिकेट बैट एंड विकेट लेके खड़ा हुआ था एंड जिसका बॉल था वो अपनी बॉल लेके घर चला गया था। तो शुभ अपनी भाई को बोला ठीक है चल
घर चल। तो ये सुनने के बाद शुभो की भाई कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो वो लोग बहुत देर तक चल रहा था। शुभो के भाई उसके आगे आगे चल रहा था एंड शुभो पीछे पीछे चल रहा था। शुभो उसको बहुत सारा क्वेश्चन किया, लेकिन वो भाई किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। वो बस शुभो की तरफ देखा एंड स्ट्रेंजली स्माइल किया। तो फाइनली वो लोग अपने घर के सामने आ गया एंड वहाँ पे एक पॉन्ड था। तो शुभो अपने भाई को बोला, तू घर जा, मैं झील से हाथ मुंह धो के आता हूँ। तब शुभो की भाई उस क्रिकेट बैट एंड विकेट को शुभो को दिया। तो शुभो बोला, अरे ये सब मुझे क्यों दे रहा है, इतने सारे चीज मैं अकेले कैसे ले जाऊंगा, तू ले जाना। लेकिन शुभो की भाई बोला, नहीं, तुम ही लेकर आओ। ये बोलकर वो वहां से चला गया। देन शुभो उस क्रिकेट बैट एंड विकेट को जमीन के ऊपर रखा एंड झील में उतर गया हाथ मुंह धोने के लिए। 2 मिनट बाद वो उस भाई के घर गया एंड वो देखा उसके भाई पढ़ने बैठ गया था। तो ये देखकर वो भाई को बोला, अरे बाप रे, तू इतना ज्यादा पढ़ाकू कब से बन गया है? ऐसे तो तुझे पढ़ने बैठने के लिए 2-3 घंटा लग जाता है एंड आज इतनी जल्दी पढ़ने बैठ गया, तू तो जस्ट अभी आया खेल के। तो ये सुनकर भाई बोला, नहीं तो मैं तो बहुत देर पहले आया हूँ। देन शुभो बोला, मतलब तू तो कुछ ही देर पहले आया है। देन भाई बोला, नहीं, मैं तो बहुत देर पहले आया हूँ। जब तुम टॉयलेट करने के लिए गए थे तो मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे, तो इसलिए मैं क्रिकेट बैट एंड विकेट लेके अकेला ही घर पे आ गया। देन शुभो बोला, मतलब तू मेरे साथ नहीं आया? शुभो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। एक के बाद एक ये सब घटना। उसको तो अब अपने घर पे जाने से भी डर लगने लगा, रूम में अकेला रहने में डर लगने लगा। देन वो घर पे गया एंड उस दिन शाम को ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो रात में खाना खाने के बाद वो अपने रूम में आया। बाहर बारिश चल रहा था, एकदम पहले दिन की तरह। पूरा जोर जोर से बारिश हो रहा था एंड बादल गरज रहा था। इतना जोर जोर से बादल गरज रहा था कि किसी को भी डर लग जाएगा। एंड ये सब घटने के बाद उस सिचुएशन में उसको और भी ज़्यादा डर लग रहा था। वो सो रहा था, रूम में फ़ैन चल रहा था एंड उसके शरीर के ऊपर ब्लैंकेट था एंड फिर से वही रेड कलर की नाइट लैम्प, जिसका धीमी मायावी रोशनी से पूरा रूम रोशन हो गया था। एंड देन कुछ देर बाद शुभो को सुनाई दिया कि कोई उसकी लेफ्ट साइड के कानों में बोला, आज दोपहर में मैं ही था। ये सुनकर शुभो चौंक गया। वो बोला, कौन है? लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब शुभो को लेफ्ट साइड पे घूमने में डर लगने लगा एंड कुछ देर बाद फिर से एक बार शुभो को महसूस हुआ कि लेफ्ट साइड पे उसके पास ही कोई सो रहा है। उसको ऐसा फील हुआ कोई अपना मुंह उसके लेफ्ट साइड के कानों के पास लाया एंड धीरे से बोला, दोपहर में मैं ही था। ये सुनने के बाद शुभो के पसीना छूटने लगा। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था एंड देन उसको लगा कि कोई उसके गले के ऊपर हाथ रखा एंड उसके बाद क्या हुआ वो उसे याद नहीं। वो बेहोश हो गया था। बाद में पानी छिड़कने के बाद जब उसका आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सुबह हो गया था एंड वो अपने रूम के बाहर लेटा हुआ था एंड उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग था। देन उसकी माँ बताती है कि सुबह जब उसकी माँ उसकी रूम की डोर को नॉक किया तो वो गेट नहीं खुल रहा था। 5 मिनट ऐसे देखने के बाद सब लोग गेट को तोड़ दिया एंड देन वो लोग रूम में आकर देखा कि शुभो जमीन पर लेटा हुआ था। तो अब शुभो की माँ उसको बोला, कल क्या हुआ था बेटा? देन शुभो अपनी माँ को एंड डैड को सब कुछ बताता है। यह सब सुनने की बाद शुभो की डैड एक तांत्रिक को घर पे बुलाया। वो तांत्रिक घर पे आकर जैसे ही शुभो के आंखों की तरफ देखता है वो सब कुछ समझ जाता है कि शुभो के साथ क्या क्या हुआ था। तो तांत्रिक शुभो को बोलता है, तुम्हारे पास जो 10 रुपया का नोट है उस नोट के लिए ही ये सब हो रहा है। तो शुभो उस नोट को खर्च नहीं किया था, स्पेंड नहीं किया था। शुभो उस नोट को जहां से उठाया था फिर से जाकर वहीं पर वापस रख दिया एंड उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया।
तो गाइस यही था स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। एंड फिर से एक बार, अगर आप अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी है, आप मुझे अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।